तो माता के मन में ये आया, स्वामी जी ये बात आप 6 महीने पहले भी हमें सुना सकते थे, आज क्यों 6 महीने के बाद सुनाई? तो स्वामी जी ने कहा, मैया मीठा पहले मैं खुद खाता, इसलिए जब तक महाराज हम खुद नहीं जागेंगे दूसरे वाले को कभी जगा नहीं सकते। चाहे कितना जप कर ले, कितना पाठ कर ले, कितना दान कर ले, कितना यज्ञ कर ले, कितना हवन कर ले, कहने को बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन जब तक हम स्वयं नहीं जागेंगे तब तक दूसरे वाले को जगाना सिर्फ पुरुषार्थ ही हाथ में आएगा, दूसरा और कुछ हाथ में आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग किस युग में जी रहे हैं, पहले ये समझना चाहिए। ये कलयुग है, कोई सतयुग, द्वापर और त्रेता युग तो नहीं है, ये कलयुग है। और कलयुग के मानव जो है उनके मन पर, उनकी बुद्धि पर, उनके विचारों पर मलिनता छाई हुई है। जो हमारे मन में चल रहा है, अगर महाराज वही हम प्रकट कर दें और वही बोल दें, तो आज वो अवस्था है हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर भी हम अपनी बातों को, अपने शब्दों को इस प्रकार सुंदर बनाकर बोलते हैं कि दूसरे वाले को सुंदर लगे। लेकिन इस संसार में भगवान के नाम के बिना कोई सुंदर ना था, ना है और ना कभी हो सकता है। और एक संत ने हमें कहा कि महाराज, कलयुग में सतयुग के प्राणी तरसते हैं कि कलयुग आए और हम उस युग में जन्म लें। क्यों? कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। अगर ये रामायण कहती है कि अगर हम विश्वास करें, श्रद्धा करें, तो ये युग है, इस युग के समान दूसरा युग भी कोई नहीं। क्योंकि जो संत, जो महात्मा सतयुग में भगवान को प्राप्त करने में लाखों वर्ष तप करने के बाद उनको भगवान का साक्षात्कार होता था, सतयुग में लाखों वर्ष लग जाते थे। लेकिन जब द्वापर युग आया तो उस समय भगवान का दर्शन करने के लिए महाराज केवल 12 महीने उपयुक्त हुए। 12 महीने में यज्ञ दान तप करता था तो उसको भगवान का साक्षात्कार होता था। उसके बाद द्वापर आया और द्वापर युग में वो समय की अवधि रह गई 12 महीने की, 12 दिन की। लेकिन महाराज कलयुग की इतनी महानता है, वो संतों के मुख से सुना है। कलयुग में जो प्राणी, जो मनुष्य, जो मानव, जो भी है, अगर भगवान का साक्षात्कार करना चाहता है तो वो केवल एक दिन 24 घंटे श्री हरि का नाम सुने, जपता हुआ गोबर का लेप करके अपनी कुटिया को शुद्ध करके ईमानदारी से अगर भगवान के नाम का जो सरल नाम है राधा कृष्ण हरे कृष्ण सीताराम, उसका अगर ईमानदारी से जप करता है तो उसको 24 घंटे में ईश्वर की अनुभूति, उसका साक्षात्कार अवश्य हो सकता है और हुआ भी है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग में जो मानव है अतिशीघ्र भाव में आ जाता है और अतिशीघ्र क्रोध में आ जाता है और अपने पे
जहां पे अंकुश लगाना है वहां पे अंकुश नहीं लगता। अभी हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं कि मानव का धर्म क्या है। कहते हैं कि जब कोई मौन अवस्था में हो जाए, शांत अवस्था में हो जाए, पवित्र अवस्था में हो जाए मन कर्म वाणी से, तो महाराज उसके अंदर ही गीता प्रकट होना शुरू हो जाती है। उसके अंदर वो विचार प्रकट होते हैं। और ये महाराज कही हुई बातें नहीं है, अनुभवी बातें हैं। जब आप शुद्धता से, ईमानदारी से अपने बच्चों से कोई बात करते हो तो वो बात घर